बहुत समय पहले पहाड़ों और घने वनों से घिरे अरण्यपुर नाम के एक छोटे से गांव में भैरवदास नाम का एक वृद्ध चरवाहा रहता था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु उसके हृदय में ईमानदारी और संतोष भरा हुआ था। भैरवदास का एक ही पुत्र था, जिसका नाम सत्यवीर था। सत्यवीर बचपन से ही साहसी, दयालु और मेहनती था। उसके पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि प्रकृति का सम्मान करना और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समय के साथ भैरवदास बूढ़ा हो गया। उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी और शरीर कमजोर पड़ गया। एक दिन उसने सत्यवीर को अपने पास बुलाया। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटा, अब मैं ज्यादा दिन इस संसार में नहीं रहूंगा। कल से तुम ही जंगल में जाकर पशुओं को चराया करना, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। सत्यवीर ध्यान से पिता की बात सुन रहा था। भैरवदास ने कहा, जंगल के पश्चिमी भाग में एक प्राचीन काली शिला है। कभी भी उस शिला को छेड़ना मत। वहां जो भी गया है वो या तो लौटकर नहीं आया या उसका जीवन बदल गया। सत्यवीर ने पिता की बात मान ली। कुछ ही दिनों बाद भैरवदास इस संसार से विदा हो गया। सत्यवीर अब अकेला रह गया और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। समय बीतता गया। एक दिन सत्यवीर अपने पशुओं को चराते चराते जंगल के उसी पश्चिमी भाग में पहुंच गया जहां वो रहस्यमयी काली शिला थी। वो शिला सच में बहुत विचित्र थी। वो सामान्य पत्थर की तरह नहीं थी। उसके चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। सत्यवीर के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने सोचा, पिता ने आखिर इस शिला को छूने से क्यों मना किया था। जिज्ञासा के वश होकर उसने अपनी लाठी से उस शिला को हल्के से ठोका। अचानक धरती कांप उठी। काली शिला धीरे धीरे फटने लगी। उसके भीतर से नीली रोशनी निकलने लगी। सत्यवीर डरकर पीछे हट गया। कुछ ही क्षणों बाद उस शिला के भीतर से एक प्राचीन रक्षक आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, हे मनुष्य, सदियों बाद किसी ने मुझे जगाया है। बताओ तुम क्या चाहते हो। सत्यवीर घबरा गया। उसने कहा, मैं तो बस एक साधारण चरवाहा हूं। मैंने आपको जानबूझकर नहीं जगाया। रक्षक आत्मा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, तुम्हारे हृदय में लालच नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। उसने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली में एक चमकता हुआ तांबे का कंगन था। उसने कहा, यह कंगन जादुई है। जब भी तुम इसे पहनकर कोई इच्छा करोगे वो पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, यदि तुमने इसे स्वार्थ या छल के लिए उपयोग किया तो इसका परिणाम भयानक होगा। सत्यवीर ने कंगन ले लिया। अब उसका जीवन बदल गया। उसने उस कंगन की सहायता से अपने गांव में कुएं बनवाए, गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था की और बीमार लोगों के लिए औषधि मंगवाई। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। उसी राज्य में एक चालाक मंत्री रहता था जिसका नाम दुर्जन सेन था। जब उसे उस जादुई कंगन के बारे में पता चला तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने एक योजना बनाई। वह साधु का वेश बनाकर सत्यवीर के पास पहुंचा। उसने मीठी बातें करके सत्यवीर का विश्वास जीत लिया। एक रात जब सत्यवीर सो रहा था, दुर्जन सेन ने चुपके से वो जादुई कंगन चुरा लिया। अब उसके पास अपार शक्ति थी। उसने उस कंगन से अपने लिए महल, सेना और धन की वर्षा करवा ली। कुछ ही समय में वो राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। उधर सत्यवीर को जब कंगन चोरी होने का पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने निर्णय लिया कि वह किसी भी तरह उस कंगन को वापस लाएगा। यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान उल्लू, एक बहादुर लोमड़ी और एक वफादार कुत्ते से हुई। तीनों ने उसकी सहायता करने का वचन दिया। एक रात वे सब मिलकर दुर्जन सेन के महल में घुस गए। उल्लू ने पहरेदारों का ध्यान भटका दिया। लोमड़ी चुपके से महल के अंदर पहुंच गई और कुत्ते ने दुर्जन सेन को जगाकर भगा दिया। इसी बीच सत्यवीर ने वो जादुई कंगन वापस ले लिया। जैसे ही उसने कंगन पहना, उसने पहली आज्ञा दी, दुर्जन सेन को उसके कर्मों का उचित दंड दिया जाए। क्षण भर में दुर्जन सेन की सारी शक्ति समाप्त हो गई। उसका महल मिट्टी में बदल गया और वह साधारण मनुष्य बन गया। सत्यवीर ने फिर उस कंगन का उपयोग केवल जनता की भलाई के लिए किया। उसने गांवों में विद्यालय बनवाए, बीमारों के लिए चिकित्सालय खोले और गरीबों की सहायता की। कुछ वर्षों बाद वही साधारण चरवाहा राजा सत्यवीर बन गया। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। उसने हमेशा याद रखा, शक्ति का सही उपयोग ही मनुष्य को महान बनाता है। और इस प्रकार सत्यवीर का राज्य न्याय, दया और सत्य का प्रतीक बन गया।